भगवत गीता एक बहुत ही महत्वपूर्ण ग्रंथ है और हम सभी को भगवत गीता पढ़ना चाहिए। क्यों? क्योंकि भगवत गीता एक मैनुअल के जैसा है हमारे मानव जीवन के लिए। जैसे हम मोबाइल खरीद के लाते हैं, उसके साथ एक मैनुअल आता है और वो बताता है कि कैसे हमें इस मोबाइल फ़ोन का उपयोग करना है। इसी तरीके से जो भगवत गीता की शिक्षाएं हैं वो हमें सिखाती हैं कि मानव जीवन में हमें कार्य किस तरीके से करना है, मानव जीवन का लक्ष्य क्या है। ऐसी बहुत सारी चीज़ें हमें भगवत गीता के माध्यम से सीखने मिलती हैं। आप में से बहुत सारे लोग भगवत गीता पढ़ते हैं या पढ़ने की इच्छा रखते हैं, लेकिन कई बार बहुत सारे विद्यार्थियों ने ऐसा बताया है कि हम गीता पढ़ते हैं लेकिन हमें गीता समझ में नहीं आ रही है। तो गीता को यदि हमें समझना है, भगवत गीता को, तो एक जो पूरा सिनेरियो है उसका वो हमें समझना होगा। कैसे सिनेरियो समझना होगा? भगवत गीता कुरुक्षेत्र के मैदान में भगवान श्री कृष्ण के द्वारा अर्जुन के जो संशय हैं, अर्जुन के जो प्रश्न हैं, उनको दूर करने के लिए कही जा रही है। तो भगवान श्री कृष्ण उत्तर दे रहे हैं और अर्जुन प्रश्न पूछ रहे हैं। तो यदि आप उत्तर के विषय में पढ़ रहे हैं तो आपको प्रश्न के विषय में पता होना जरूरी है, होना चाहिए प्रश्न के विषय में पता। तब आप सही तरीके से उस उत्तर को कनेक्ट कर पाएंगे, जोड़ पाएंगे कि ये ऐसा बताया क्यों जा रहा है। तो पूरा जब सिनेरियो हमारे सामने पिक्चर क्लियर होगी तब जाके हम गीता को सही तरीके से समझ सकते हैं। जैसे मैं आपको आज भगवत गीता यथारूप, जो कि श्रीमद् अभय चरणारविंद भक्ति वेदांत स्वामी शिला प्रभुपाद, उनकी कमेंट्री है, उनकी टीका है भगवत गीता के ऊपर, उसके माध्यम से उसका जो 7वां अध्याय है उसका नाम है भगवत ज्ञान। तो उसमें से मैं आपको पढ़ के बताऊंगा कि कैसे आपको समझने का प्रयास करना है भगवत गीता को। तो भगवत गीता के 7वें अध्याय का जो पहला श्लोक है, श्री भगवान उवाच मय्या सक्तमना पार्थ योगम युञ्जन मदाश्रयः असंशयम समग्रम माम यथा ज्ञास्यसि तच्छृणु। भगवान क्या कह रहे हैं? श्री भगवान ने कहा, हे प्रथापुत्र, अब सुनो कि तुम किस तरह मेरी भावना से पूर्ण होकर और मन को मुझ में आसक्त करके योगाभ्यास करते हुए मुझे पूर्णतया संशय रहित जान सकते हो। ये 7वें अध्याय का पहला श्लोक है। यहाँ समझने वाली बात ये है कि भगवान यहाँ बताना क्या चाह रहे हैं। तो भगवान ये कह रहे हैं कि कैसे तुम मुझे पूर्णतया संशय रहित होकर जान सकते हो। तो इसकी विषय वस्तु ये है कि हमें कोई व्यक्ति भगवान को कैसे जान सकता है। जब ये पिक्चर एक बार हमें क्लियर होगी कि इस सारे चैप्टर में चर्चा क्या होने वाली है कि कोई व्यक्ति भगवान को कैसे जान सकता है, तो ये हमें हमेशा बैक ऑफ द माइंड हमारे क्लियर होना चाहिए, स्पष्ट होना चाहिए कि ये चर्चा इस सारे अध्याय में चलने वाली है। अगले श्लोक में भगवान कहते हैं कि मैं तुमसे पूर्ण रूप से व्यवहारिक और दिव्य ज्ञान कहूँगा, इसे जान लेने पर तुम्हें जानने के लिए और कुछ भी शेष नहीं रहेगा। तो अब नेचर ऑफ द नॉलेज, जो भगवान ज्ञान बताने वाले हैं, उसका क्या महत्व है, उसका नेचर क्या है, स्वभाव क्या है ज्ञान का, वो भगवान यहाँ बता रहे हैं। तो एक रूपरेखा भी तैयार कर रहे हैं उस ज्ञान की। तो क्या इस ज्ञान को सभी जान लेते हैं? तो अगले श्लोक में भगवान बताते हैं नहीं, सब इसको नहीं जान सकते हैं। मनुष्याणाम सहस्रेषु कश्चित यतति सिद्धये यततामपि सिद्धानाम कश्चिन माम वेत्ति तत्वतः। हजारों हजारों मनुष्यों में से कोई विरला व्यक्ति है, सिद्ध लोगों में से कोई व्यक्ति जो है वास्तव में भगवान को जान पाता है। तो यहाँ भगवान ने नेचर ऑफ द नॉलेज और जो जानने वाला है वो कैसा रहेगा, ये दोनों चीज़ें बता दी। अभी ये नहीं बताया कि मुझे कैसे जान सकते हैं, अभी नॉलेज कैसा है और जानने वाला कैसा होगा, उन दोनों के विषय में बता दिया। अब चौथे श्लोक में भगवान कहते हैं कि भूमिरा अपनो वायु खम मनोबुद्धिरेवच अहंकार इत्ययं में भिन्ना प्रकृतिर अष्टधा। अब आप ऐसे समझिए, यहाँ कृष्ण हैं और कृष्ण के एक शक्ति के रूप में यहाँ कह रहे हैं कि पृथ्वी, अग्नि, जल, वायु, आकाश, मन, बुद्धि, अहंकार, ये भिन्ना प्रकृतिर अष्टधा, ये भगवान की जो अपरा शक्ति है। तो ये कृष्ण है। कृष्ण को यदि हम जानना है तो हम दो तरीके से विभक्त बांट सकते हैं, एक अपरा शक्ति, एक पराशक्ति। अपरा शक्ति के अंदर क्या आ गया? ये 8 तत्व, पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश, मन, बुद्धि, अहंकार, ये मेरी अपरा प्रकृतियां हैं। तो एक साइड ये हो गई। दूसरी साइड क्या है? भगवान कहते हैं कि इनके अलावा मेरी एक श्रेष्ठ प्रकृति भी है।
वो है परा प्रकृति। तो अब जानना है कृष्ण को जानने के लिए दो प्रकृतियां आ गई, एक परा प्रकृति आ गई, एक अपरा प्रकृति आ गई। तो कृष्ण को जानने के लिए इन दोनों प्रकृतियों को समझना होगा। तो अब भगवान उसके विषय में कहते हैं कि देखो, जो कुछ भी अब हम देखते हैं, सारे प्राणियों का जो उद्गम है इन दोनों प्रकृतियों, दोनों शक्तियों के अंदर ही है। जो कुछ भी भौतिक और आध्यात्मिक है उसकी उत्पत्ति भगवान से ही होती है, क्योंकि इन दोनों प्रकृतियों के अंदर ही सब कुछ छुपा हुआ है। और भगवान ये भी कहते हैं कि मुझसे श्रेष्ठ कोई सत्य नहीं है। तो फिर से जो मैं बार बार बात याद दिलाऊंगा आपको कि हम किसको जानने का प्रयास कर रहे हैं, भगवान को। क्योंकि प्रश्न की शुरुआत क्या थी, आप कैसे मुझे जान सकते हैं। तो भगवान ने कहा दो प्रकृतियां हमारी हैं, एक श्रेष्ठ है, एक परा है, एक अपरा है। मुझसे श्रेष्ठ कोई सत्य नहीं है। मत्तः परतरम नान्यद किंचित अस्ति धनंजय। मुझसे श्रेष्ठ कोई सत्य नहीं। तो अब ये मान लो आप कि मुझसे श्रेष्ठ कोई सत्य नहीं, तो क्यों नहीं जान पाते हैं लोग। भगवान कहते हैं मई सर्वमिदं प्रोतम सूत्रे मणिगणा इवा। मैं हूं तो श्रेष्ठ सत्य, लेकिन जैसे माला होती है ना, माला के अंदर धागा होता है, तो माला का जो दाना होता है वो दिखता, धागा दिखता नहीं है। इसलिए सामान्यतः है तो सारी वस्तुओं के स्रोत भगवान ही, लेकिन हम जान नहीं पाते हैं। चलिए ठीक है, नहीं दिख रहे हैं तो अब देखें कैसे, जानना तो है। तो भगवान अलग अलग चीज़ें बताते हैं। पानी पिया है ना कभी तुमने, तो रसो अहम अपसु कौन्तेय, ठीक है। जो पानी का जो स्वाद, विज्ञान कहता है गंधहीन, रंगहीन, स्वादहीन द्रव है, लेकिन पानी के अंदर स्वाद ना हो तो कैसे पी सकते हैं। उसी समय हमें उसको बाहर करना पड़ेगा, लेकिन हम पी जाते हैं और अच्छा भी लगता है। कहते हैं ना, ये पानी थोड़ा खारा है, ये पानी थोड़ा मीठा है, आरओ का पानी ऐसा है और यूवी का पानी ऐसा है। तो ऐसा नहीं है। भगवान कह रहे जो जल का स्वाद है ना, वो मैं हूँ। और प्रभाष्मि शशि सूर्यो, सूर्य चंद्रमा हम देखते हैं, उसकी जो ऊष्मा है, जो प्रकाश है, वो भी मैं हूँ। हम ध्वनि सुनते हैं तो ध्वनि भगवान है, आकाश में ध्वनि। और मनुष्य का जो सामर्थ्य देखते हैं वो भी मैं हूँ। तो इस प्रकार से भगवान जो बलशाली हैं, उन बलशालियों का जो धर्म के अनुकूल जो बल है, कामना और इच्छाओं से रहे जो बल है, वो भी भगवान है। ऐसे काम हैं भगवान जो धर्म के विरुद्ध नहीं है। तो इस तरीके से भगवान अपनी अलग अलग विभूतियों के विषय में बताते हैं कि फिर मैं वापस पहुंचूंगा। प्रश्न क्या है, कैसे हम भगवान को जान सकते हैं। तो इस तरीके से यदि आप इन श्लोकों को पढ़ेंगे, प्रश्न को याद रखते हुए, तो आपको पूरा जो बड़ी पिक्चर है, पूरा जो सिनेरियो है, वो आपको स्पष्ट होगा। तब भगवत गीता समझ में आएगी। मैं टेक्निक की बात कर रहा हूँ, मैं स्पिरिट की बात नहीं कर रहा हूँ अभी। स्पिरिट क्या होगी वो तो हम कभी बाद में चर्चा करेंगे, लेकिन टेक्निक क्या होनी चाहिए उसकी बात मैं बता रहा हूँ। तो ये जो भी हम देखते हैं, जो भी विभूतियाँ देखते हैं, वो विभूतियों के माध्यम से हम भगवान के प्रकाश को, उनकी उपस्थिति को समझ सकते हैं। तो भगवान कहते हैं कि जो भी है, सतोगुण है, रजोगुण है, तमोगुण है, सब मुझसे ही प्रकट होता है। तो कोई कहेगा अच्छा उनसे आ रहा है तो क्या भगवान इसके अंडर में है। तो भगवान बोलते नहीं नहीं, ऐसा नहीं है। मत तेवेति तान विद्धि ना तो हम तेसु ते मयि। ये सब आता मुझसे, लेकिन मैं उसके अंडर में नहीं हूँ। तो ये एक और क्वालिटी समझ में आई कि भगवान से सब कुछ आ रहा है, लेकिन भगवान उसके अधीन नहीं है। तो कोई कह सकता है अच्छा अधीन नहीं है तो फिर हम जान क्यों नहीं पा रहे हैं भगवान को। भगवान बता रहे हैं, इतने लोगों से सुन रहे हैं, फिर हम भगवान के विषय में क्यों नहीं जान पा रहे हैं। तो कहते हैं त्रिभिर गुणमयीर, तीन गुणों से युक्त ये जो भगवान की शक्ति है, इस शक्ति के प्रभाव से सारा संसार मोहग्रस्त है। तो तीन गुणों के प्रभाव में सारा संसार मोहग्रस्त है और इसलिए हम भगवान को नहीं जान पाते हैं। तो क्या कोई नहीं जान पाएगा? नहीं नहीं, जान पाएगा। कौन जान पाएगा? वो जान पाएगा जो इन तीन गुणों को पार कर जाएगा। तो तीन गुणों के प्रभाव में भगवान को नहीं जान पा रहे, तो तीन गुणों को पार करेंगे तो जान जाएंगे। तो फिर प्रश्न क्या हो सकता है कि कैसे पार करना है। तो भगवान कहते हैं देवी ही ऐसा गुणमयी मम माया दुरत्तया मामेव ये प्रपद्यन्ते माया मेताम तरंती थे। ये तीन गुणों से युक्त जो मेरी माया शक्ति है, ये बहुत ही दुर्दांत है, कठिन है इसको पार करना, लेकिन जो मेरे शरणागत हैं वो इसको पार कर सकते हैं। तो कोई कहेगा जब शरणागत हैं तो अच्छी बात है, लोगों को शरणागत होना चाहिए। जो शरणागत होंगे वो जान जाएंगे।
तो जब भगवान को शरणागत होकर जान सकते हैं तो शरणागत होना चाहिए। तो फिर भगवान आगे कहते हैं कि हाँ हाँ शरणागत होकर आप जान सकते हो, लेकिन ये कुछ लोग हैं जो हमारे शरणागत नहीं होते हैं। तो कौन है वो लोग? तो भगवान कहते हैं नमाम दुष्कृतनो मूढ़ा प्रपद्यन्ते नराधमाः माया अप्रतज्ञाना आसुरम भावम आश्रिता। एक तो जो मूर्ख हैं, मनुष्यों में अधम हैं, जिनका ज्ञान माया के द्वारा हर लिया गया है, जो असुरों की नास्तिक प्रकृति को धारण करने वाले हैं, ऐसे दुष्ट हमारी शरण में नहीं आते हैं। तो भगवान को समझ सकते हैं जब हम उनकी शरण में जाएं, तो इस 3 गुणों से युक्त जो माया शक्ति उसको पार कर सकते हैं। तो ये लोग नहीं समझ पाएंगे। क्यों? क्योंकि ये शरण में नहीं जाते हैं। तो आपको समझ में आ रहा है वो कैसे डेवलपमेंट हो रहा है, भगवान कैसे धीरे 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 हर चीज़ स्पष्ट कर रहे हैं। तो ठीक है भाई, यदि ये 4 लोग जानने के लिए शरण में आना जरूरी है, तो ये 4 लोग तो शरण में नहीं आएंगे, मतलब ये लोग नहीं जान पाएंगे। तो अब कौन आएगा शरण में? तो भगवान आगे श्लोक में कहते हैं कि चतुर्विधा भजन्ते माम जना स्वीकृतिनो अर्जुना आरती जिज्ञासु अर्थार्थी ज्ञानी चा भरतर्षभा। 4 प्रकार के पुण्यात्मा हैं जो मेरी शरण में आते मेरी सेवा करते हैं। जो कष्ट में है, जो कुछ जिज्ञासा रखता है या जिसको अर्थ की इच्छा है, जो ज्ञानी है। तो फिर अगला प्रश्न हो सकता है, चलो ठीक है ये 4 प्रकार के लोग आते हैं, लेकिन 4 में पहला नंबर किसका है? इन 4 में श्रेष्ठ कौन है? तो भगवान आगे उत्तर दे देते हैं कि इनमें से जो परम ज्ञानी है और शुद्ध भक्ति में लगा रहता है वह श्रेष्ठ है, मैं उसको प्रिय हूँ और वो मुझे प्रिय है। तो इस तरीके से तो बहुत अच्छी बात है भाई, 4 प्रकार के लोग शरण में आते हैं, उनमें से जो ज्ञानी हैं, शुद्ध भक्ति में लगे हुए हैं, वो श्रेष्ठ हैं। उसमें से भी बहुत, तो ये अवस्था आती कब है? ये अवस्था आती कब है? जब व्यक्ति इस ज्ञान की अवस्था, व्यक्ति ऐसा ज्ञानी हो कब जाता है? तो भगवान कहते हैं बहुनाम जन्मनाम अंते, बहुत बहुत जन्मों के बाद ऐसा होता है, 1-2 दिन में ऐसा नहीं हो जाता है। जो भगवान की शरण में आते हैं बहुत बहुत जन्मों के बाद उनको ऐसा मौका मिलता है, वो भगवान की शरण में आते हैं। तो यहाँ तक तो स्पष्ट हो गया। भगवान कह रहे हैं मुझे कैसे जान सकते हो? भगवान बताया भाई ऐसा ज्ञान है, बहुत कम लोग प्रयास करते हैं। मेरी 2 प्रकृतियाँ, एक परा है एक अपरा है। अब फिर भगवान ने बताया कि किस तरीके से अलग अलग प्रकाश भगवान के हैं। 3 गुणों से युक्त शक्ति है, उसमें से माया शक्ति को पार करना कठिन है, लेकिन जो मेरी शरण में आए वो मुझे जान सकते हैं। ये 4 लोग हमारी शरण में नहीं आते हैं, ये 4 लोग हमारी शरण में आते हैं। जो आते हैं उनमें से ये व्यक्ति श्रेष्ठ है और हमें जान सकता है कई जन्म जन्मांतरों की बात। यहाँ तक चीज़ स्पष्ट हो गई। तो आपको थोड़ी सी पिक्चर क्लियर होगी कैसे गीता को हमें समझने का प्रयास करना है। तो फिर कोई कहेगा नहीं नहीं, हम तो देखते हैं कि कई लोग भगवान की शरण में नहीं आते हैं, देवी देवताओं की शरण में जाते हैं, ऐसा क्यों होता है? तो भगवान कहते हैं कि कामस्तस्ते हृतज्ञाना प्रपद्यन्ते अन्य देवता। जिनके हृदय में बहुत सारी इच्छाएं होती हैं, बहुत ही इच्छाएं होती हैं, तो वो देवताओं के पास चले जाते हैं और अपने अपने स्वभाव के अनुसार किसी देवता विशेष की पूजा करते हैं। तो अगला प्रश्न हो सकता है क्यों भाई, भगवान तो सर्वशक्तिमान है, तो भगवान ऐसा क्यों करते हैं? भगवान बुला लेना अपने पास। तो भगवान कहते नहीं नहीं नहीं, यो यो याम याम तनु भक्त्या श्रद्धयाम अर्चितुम इच्छति तस्य तस्य चलाम श्रद्धाम तामेव दधाम्यहम्। तो उसके हृदय में मैं परमात्मा के रूप में स्थित हूँ और उसकी जिसकी जो इच्छा होती है उस इच्छा को मैं क्या करता हूँ, स्थिर कर देता हूँ। तो यही भगवान की एक बड़ी कृपा है। फिर क्या होगा? और उस श्रद्धा से समन्वित होके उस देवता विशेष की पूजा करता है। लेकिन वास्तविक बात तो ये है कि वो मेरी ही पूजा करता है। फिर आगे कहते हैं कि ठीक है ऐसे लोग देवताओं की शरण में जाते हैं, लेकिन इनको जो फल प्राप्त होते हैं वो सीमित होते हैं और क्षणिक होते हैं, मतलब बहुत लंबे समय तक इनके फल टिकते नहीं हैं। फिर भी जाते हैं, तो क्या करें? फिर आगे कहते हैं कि अच्छा ठीक है, तो कुछ लोग तो देवी देवताओं की शरण में चले गए, कुछ लोग होते जो कहते हैं भगवान निराकार है। कोई व्यक्ति भगवान की समझ स्पष्ट नहीं है, भगवान कह रहे मुझे कैसे जानना है। फिर कुछ लोग भगवान के पास नहीं देवी देवताओं के पास जाते हैं और कुछ कह देते हैं भगवान निराकार है। तो ऐसे लोग कैसे हैं जो कहते हैं भगवान निराकार है? तो भगवान कहते हैं अव्यक्तम व्यक्तिम मापन्नम मन्यते माम अबुद्धया। जो लेस इंटेलिजेंट हैं, जिनकी बुद्धि कम है, ऐसे लोग सोचते हैं कि मैं पहले निराकार था और अब मैंने इस आकार को धारण किया है।
तो ऐसे लोग वास्तव में मेरा जो परम स्वभाव है, परम भाव है, उसको नहीं जानते हैं। चलिए ठीक है भाई, नहीं जानते हैं तो प्रभु आप क्यों नहीं दिखा रहे हैं? नहीं जानते तो आप तो कह रहे हैं मुझे जान सकते हैं। नहीं 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 नहीं, मैं सबके सामने नहीं आता हूँ, ना हम प्रकाश सर्वस्य। मैं सबके सामने अपने आप को प्रकट नहीं करता हूँ, कुछ लोगों के सामने ही प्रकट करता हूँ। तो मूढ़ोऽयं न अभिजानाति लोको मामज अव्ययम्। तो इस प्रकार से मैं अजन्मा हूँ, मैं अविनाशी हूँ, ये सब लोग नहीं जान पाते हैं, क्योंकि मैं सबके सामने अपने आप को प्रकट नहीं करता हूँ। तो ठीक है, आप कह रहे हैं प्रभु कि आपको कैसे जान सकते हैं, लेकिन आप क्या जानते हैं? भगवान कह रहे मैं क्या जानता हूँ, जो भूत में हो गया वह मैं भी जानता हूँ वो, और जो भविष्य में होगा वो भी मैं जानता हूँ, वर्तमान में जो चल रहा है वो भी मैं जानता हूँ। तो मैं सब कुछ जानता हूँ, लेकिन ये सब लोग जो है ना वो मुझे नहीं जान पाते हैं। और क्यों? क्योंकि बहुत सारी इच्छा है, बहुत सारा द्वंद्व उनके अंदर चलता रहता है, इसलिए मुझे ये नहीं जान पाते हैं। लेकिन येषां तु अंतगत पापम जनानाम पुण्य कर्मणाम। लेकिन जिनके पाप कर्म क्षय हो जाते हैं, पुण्यों का उदय होता है, ऐसे लोग द्वंद्वों से मुक्त होके, द्वंद्वों से युक्त होके व्यक्ति मुझे नहीं जान पाता है। तो द्वंद्वों से मुक्त होके व्यक्ति मुझे जान सकता है। तो द्वंद्वों से मुक्त कैसे होगा? जब जन्म जन्मांतरों के पुण्यों का उदय होगा, पापों का क्षय होगा, तब व्यक्ति द्वंद्वों से मुक्त होगा। और ऐसे में द्वंद्वों से मुक्त होके व्यक्ति हमें जान पाएगा। कैसे जान पाएगा? कि भगवान ही सारी देवताओं के स्वामी हैं, सारी सृष्टि के स्वामी हैं, और इस प्रकार से वो भगवान के दिव्य कर्मों के विषय में जान पाएंगे। तो ये एक ओवरऑल पिक्चर मैंने आपको बताने का प्रयास किया कि जब आप भगवत गीता को पढ़ते हैं तो पूरा एक बार आप ऐसा कर सकते हैं, पूरा जो श्लोका है और अर्थ है उसको पढ़ लें, तो आपको चैप्टर में क्या है वो एकदम स्पष्ट हो जाएगा। जैसे 7वें चैप्टर में क्या देखा कि भगवान को कोई व्यक्ति कैसे जान सकता है, ये पूरी थीम है 7वें चैप्टर की। और एक बार हमने पढ़ लिया, अब फिर एक एक श्लोक को स्पष्ट करने के लिए श्रील प्रभुपाद जी ने तात्पर्य लिखे हैं। तो ये तात्पर्य पढ़ना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इन तात्पर्यों के माध्यम से ही हम उस सिद्धांत को सही तरीके से समझते हैं। तात्पर्य पढ़ना तो बहुत ही आवश्यक है। कई बार ऐसे होता है कि हम तात्पर्य पढ़ते पढ़ते लिंक भूल जाते हैं कि पिछले श्लोक में क्या था और अगले श्लोक में क्या। तो जब वो चैनल टूट जाता है, लिंक टूट जाती है, तो हमें लगता है नहीं नहीं नहीं, ये समझ में नहीं आ रहा है, यहाँ ऐसा कह रहे हैं या ऐसा यहाँ क्यों कहा जा रहा है। तो ये जब हम प्रॉपरली कनेक्शन फील करेंगे दोनों श्लोकों के बीच का, कि पिछला श्लोक अगले श्लोक से कैसे संबंधित है, इस श्लोक में क्या बताया गया है और अगले श्लोक में क्या बताया जा रहा है, तो वो कनेक्शन यदि हम फील करेंगे तो अच्छे से हम भगवत गीता को समझ पाएंगे। तो आशा करते हैं इस तरीके से आप भगवत गीता पढ़ेंगे तो आपको भगवत गीता आसानी से समझ में आएगी। हरे कृष्णा।